क्योंकि लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है हस्कीज़ के बारे में, इसलिए हम लोग यहाँ पे व्लॉग्स के थ्रू आपको अवेयर करने की कोशिश करें। हस्की एक लौती दुनिया की ऐसी ब्रीड है जिसको ट्रेन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है और उनको ट्रेन भी थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाता है। वही लोग हैं जो बोलते हैं कि हस्की भेड़िए है, इनको पता ही नहीं, इन्होंने हस्कीज कहाँ देखे हैं, इन्होंने मूवीज में देखे हैं। मैं आपको वुल्फ की खासियत बताती हूँ। वुल्फ क्या करता है, वुल्फ चैलेंज करता है। बहुत ज़रूरी है आपको डिफरेंस भी पता हो कि कौन हस्कीज़ हैं, कौन मालाम्यूट्स हैं, कौन मालाम्यूट मिक्स विद हस्की है। ठीक है, ये लोगों को नहीं पता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। देखो चिड़िया की आवाज़ आ रही है, सुबह हो चुकी है, सबके सब जाग चुके हैं। वुल्फ और काल भी अपनी मस्ती में। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। आज करेंगे बहुत सारे मज़े। और एक इम्पॉर्टेंट बात यार, कुछ देर पहले ही हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमको स्पॉट किया। उन्होंने, कमाल की बात है, उन्होंने काल को पहचाना, वुल्फ को नहीं पहचाना, जबकि वुल्फ इज मोर फेमस देन काल। लेकिन फिर भी काफी सरप्राइजिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम एंड द वे ही इज, इसका कलर वगैरह की वजह से। और ये रुकता नहीं, सबको भौंकता है वो। और ये कॉन्स्टेंटली भौंक रहा था बट ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी देम। उन्होंने पूछा कि वुल्फ का नाम क्या है, मैम ने इसको बताया कि हाँ इसको वुल्फ ही बोलते हैं प्यार से, बट इसका रियल नेम वुल्फ सिंह है। सो यार अच्छा लगता है जब आप हमसे मिलते हैं और हमको ग्रीट करते हैं। ये देखो भाई, दोनों के दोनों भेड़िए के बच्चे अपनी मस्ती में भाई सुबह सुबह का टाइम, एकदम ठंड का मौसम है। आज तो धूप भी अच्छी खासी निकली है। दिखाते हैं आपको नज़ारे, अच्छे अच्छे कर रहे हैं वॉक। हाँ भाई, क्या 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 यहाँ पे क्या बॉम्ब वगैरह तो ढूंढ रहा है क्या? सब डिटेक्ट करता जाता है भाई ये देखो गाइस, सनराइज हो चुका है। गोइंग गुड बॉयज। आप कहीं रुक जाते हो ना, हाँ रुक जाएगा। हाँ, अगर मैं रुक जाऊंगा तो ये भी रुकेगा। काल तो ऑब्वियसली चेकआउट करता रहता है मेरे को। वुल्फ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वुल्फ देखता है आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं चला जाता हूँ। दिस इज द थिंग विद हस्कीज। हस्कीज का जो टेम्परामेंट होता है काफ़ी इंडिपेंडेंट होता है। मैं कई बार बोलता रहता हूँ ना, इसको भी किसी दिन डिटेल में समझाएंगे। इसी वजह से हस्की एक लौती दुनिया की ऐसी ब्रीड है जिसको ट्रेन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है और उनको ट्रेन भी थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाता है। हमारे एक सब्सक्राइबर अवी सिन्हा जी ने सवाल पूछा है, क्या डॉग्स को अल्फा शो करना ज़रूरी है? वेल, अल्फा बीटा गामा तो ये हमारे दिए हुए शब्द है, अल्फा बीटा गामा सिग्मा मेल। बट डॉग्स के केस में लीडर बनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉग्स है ना डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2 दिन अपने डॉग को सुबह 6 बजे लेकर जाओ, तीसरे दिन खुद आके बैठेगा तुम्हारे पास के लेके चलो मुझे, ठीक है? ये इतनी जल्दी पिकअप करता है डिसिप्लिन को। तो लीडरशिप क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्या मतलब जैसे जब ये वाइल्ड वगैरह में रहते हैं, पैक में रहते हैं ना नॉर्मली, वहाँ पर भी इनका एक लीडर होता है, अगर आपने देखा हो, क्योंकि वुल्फ के डिसेंडेंट्स है ना, तो वुल्फ्स में क्या होता था, लीडर होता था जिसकी बात पूरा पैक मानता था। सेम गोज विद डॉग्स। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो तो इनको लीडरशिप की जरूरत होती है। दे नीड गाइडेंस एंड डायरेक्शन। एग्जैक्टली। और अगर आप वीक लीडर हो तो फिर ये लीड करते हैं। तो फिर ये लीड करेंगे, क्योंकि इनको गैप तो फिल करना है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्यूरिंग वॉक्स अगर आप डरते हैं किसी चीज़ से, तो डॉग सेंस करते हैं वो चीज़ें। तो अगर आपकी एनर्जी वीक होती है जब भी, तो ये गैप को फिल करेगा एंड ही विल टेक द चार्ज। ये देखो, अभी ये भौंक रहा था, मम्मा ने करेक्शन दिया। अभी देखो कॉन्स्टेंटली, बेसिकली ही नीड्स दैट डायरेक्शन। और इसके डायरेक्शन भी आपको इडी के लैंग्वेज में देनी होती है, ना कि अपनी खुद की लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में जो डॉग को समझ में आए। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। और एक बार लीडर होना बहुत जरूरी है। और एक बार आप इनके साथ कम्युनिकेट करना सीख गए, फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, आप एक बार लीडर बन गए, दैट डज नॉट मीन कि आप हमेशा के लिए लीडर हो। अच्छा, मैं आपको वुल्फ की खासियत बताती हूँ। वुल्फ क्या करता है, वुल्फ चैलेंज करता है बीच बीच में। इसको ये पता है कि मम्मा इज लीडर, आपकी भाषा में अल्फा, ठीक है, पैक में। तो वुल्फ क्या करता है, चैलेंज करेगा मेरे को बीच में, मतलब कभी कबार महीने 1.5 महीने में टेस्ट करता है मेरे को कि हाँ अभी पैक में जो हायरार्की क्या है, मेरी पोजीशन वही है या ऊपर गई के। बिल्कुल नहीं। गुड बॉय। तो काल को सिखा रहे हैं, बाकी जो डॉग्स हैं उनकी तरफ आप देख सकते हैं, लेकिन लंज, पार्क या फिर जंप वाली हैबिट आप नहीं बनाएंगे। पपीज को भी ये जरूर सिखाना ज़रूरी है, वरना आपको पता ही है फिर जर्मन शेफर्ड्स भाव 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 भाव। ये तो रुकता ही नहीं है। आजकल इसने वैसे ही ऑलरेडी पिकअप कर लिया है, बट वी आर स्टिल ट्राइंग आवर बेस्ट। सब्सक्राइबर लिख भी रहे थे हाँ, व्लॉग में कि पीछे से भाव 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 चालू रहता है। भाई ये है वो भाव भाव, यही है भाव 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 भाव। इसको हल्की सी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखेगी, जैसे जिस पे आपने लिखा है, ये वहाँ पर कोई रैक पिकर था, हाँ,
कुछ लेकर जा रहा था उसको भौंक रहा था, एक भागते हुए आ रहा था उसको भौंक रहा था। राइट। ठीक है। कुछ भी ऐसा स्ट्रेंज जो करेगा हाँ ये फिर भौंकेगा उसको, क्योंकि इसको लगता है कि ये कुछ गलत कर रहा है आदमी। हाँ राइट, क्योंकि उसी के लिए इनकी ब्रीडिंग हुई थी भाई। दे डू नॉट लाइक एनीथिंग ऑड, एनीथिंग स्ट्रेंज, दे लाइक ऑर्डर। क्योंकि भाई भेड़ों को सही रखने का काम था ना इनका, आजकल इसमें भेड़ों की गार्डिंग करने वाला काम था। वही इसने नया काम शुरू करा है। अगर वुल्फ भी घर में ज्यादा दौड़ रहा होता ना, इधर उधर भाग रहा होता, ज़ूमीज़ मारा, ये तब भी भौंकना चालू कर हाँ, देता तब भी भौंकना चालू कर देता है। कि तू क्या कर रहा है, ये मत कर। जर्मनी में शीप को गार्ड करने के लिए इनको रेज किया गया था, इनकी ब्रीडिंग हुई थी, तो इनके अंदर वो खून है भाई। दे हैव दैट गार्डिंग इंस्टिंक्ट, दैट डीएनए। तो जैसे ही इनको लगता है कि कुछ भी ऑड एक्टिविटी, स्ट्रेंज एक्टिविटी हो रही है, तो ये अपना काम करेगा। इट क्लियरली शोज कि इसके अंदर अभी भी वही वाले जीन्स हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। कई सारे जर्मन शेफर्ड्स में नहीं होती। कुछ मिलावटी हो जाते हैं भाई, एटलीस्ट इससे ये तो पता चल रहा है कि इसमें मिलावट नहीं है। उल्टा मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर ये एटलीस्ट बता तो देता है। पता है हमें क्यों अच्छा लगता है, हम आपको बताते हैं। क्योंकि हमने बहुत पहले गार्ड डॉग्स रखे थे, ठीक है, डॉबरमैन्स और ये सब थे। हाँ। फिर बीच में हम लोग, मतलब ऐसा हुआ कि हम अलग हो गए, फैमिली के पास तो अभी भी है। हाँ। राइट। फिर ये वुल्फ आ गया। हाँ। इसने हमारी रख के बेइज्जती करवाई हर जगह। क्योंकि ये तो कभी किसी को मतलब ही इज अ लव बर्ड। हाँ, ये कैसा नहीं आ रही, ये पीपल प्लीजर डॉग है। People- ठीक है? people pleaser। इसको सबके पास जाना है, ये किसी को नहीं भौंकेगा, Very friendly। सबको प्यार करेगा, वेरी Yeah। फ्रेंडली। फिर आया काल, अब काल ने इसको ऑपोजिट कर दिया, तो हमें अपने वही दिन याद आ गए। Right। तो इसलिए जब ये भौंकता है हमें बुरा नहीं लगता, हमें Right। अच्छा लगता है। और ये ओवर फ्रेंडली के चक्कर में ही भाग जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, अब काल के चक्कर में क्या हुआ है ना, ये भौंकने लग गया है वुल्फ। हाँ, अभी आजकल ये करता है। अभी फीमेल हस्की पे कल ये चढ़ गया था बहुत गंदा भौंकने के लिए ना। तो पता, हम तो इसका रिश्ता करवा रहे थे, तो देख बदतमीज को। अरेंज मैरिज करनी ही नहीं है आजकल, किसी को नहीं करनी भाई। जमाना बदल गया भाई। भाई अरेंज छोड़ो, लव में भी ट्रप पे डाल देती हैं भाई लव मैरिजेस में तो भाई ड्रम में जा रहे हैं सारे। पागल कहीं के, माँ बाप तेरे लिए ढंकी ढूंढ के लाएंगे। लेकिन इसको क्या पड़ी है, सिंगल ही रहेगा ये। ऐसे कर्म है इसके, सिंगल रहेगा ना। सिंगल को कुछ बोलते हैं, किसी को पता हो कोई जाट हो तो कमेंट करना क्या बोलते हैं। सिंगल को जिसकी शादी नहीं होती वो कुछ कहते हैं। अच्छा, जाटो की लैंग्वेज पे। कोई हो तो बताना भाई। ये देखो, ये ना जो इसमें पत्थर है, अच्छा, ये भाई साहब मुंह डाल के इन पत्थरों को निकालने की कोशिश कर रहा था। मतलब अब रोड पे पत्थर खत्म हो गए तो ये यहाँ से निकाल लेगा। ये देखो भाई, वुल्फ को चुल हो रखी है कि ये जो काल है मेरे साथ में चल रहा है, तो मैं इसको पकड़ लूँ, इसको परेशान कर दूँ, क्योंकि ताकि ये मम्मा से दूर हो जाए। इसलिए देखो कॉन्स्टेंटली मम्मा की तरफ देख रहा है ये वही बोल रहा है मेरे को उस तरफ जाने दो, मैं इसको सेट कर दूँ। लेकिन नहीं भाई, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, प्रॉपर चलेगा भाई। अरे गुड बॉय। सुबह सुबह वॉक के बाद के नज़ारे हैं। ये थकते नहीं यार, इनकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। ये देखो, तोड़ फोड़ का दूसरा नाम है हमारे घर पर काल। सब तोड़ना फोड़ना है इसको। बेचारा वुल्फ शरीफ है, सोचो, हस्की शरीफ है, और ये कलवा ये करता है सारे नुकसान। आज पकड़ा गया है, भाग जाता है, करवाता नहीं है कंघी। करो पापा, अच्छे से करो इसकी कंघी। ये देखो, टांगे चलती रहेंगी इसकी। ये वुल्फ इसको लैमिनेट कर देता है। ये देखो, फिर भाग गया, डाउन करो, फिर भाग गया। मुंह देखो इसका, गुड बॉय। बिल्कुल पसंद नहीं इसको कंघी करवाना। ये देखो भाई, सिटी व्यू देखो भाई, रात में आते हैं मज़े ये देखने में। ये काल को देखो, अपनी दुनिया में है, देख रहे हो, मुंडी नीचे करके। हाँ, कोई आया और मैं भागूं, इसका भाई मेन मोटिव ही है। नाइट व्यू ना ऐसा लगता है जैसे दिवाली का सीजन आ गया है। सीरियसली, यहाँ पे 365 डेज ऐसा लगता है जैसे दिवाली का ही सीजन है भाई। अब जाएगा अंकल को भौंकेगा, काम धाम है नहीं कोई। बढ़िया, आप सुनाओ। शांति से बैठो। अब भौंकेगा, बैठो अभी। बैठ तो सकता ही नहीं है। नमस्कार भौंकेगा। बोलो अंकल को। चलो नमस्ते बोलो। बोल दे राम राम, नमस्ते बोलो। बोल दे राम क्या है? राम राम। राम राम। तो यहाँ पे हर्षित जी का एक सवाल है क्या क्वेश्चन है? कि क्या साइबेरियन हस्कीज को दिल्ली की समर में रख सकते हैं? दिल्ली हाँ समर्स। भाई, ये देखो, ये मिथ है
कि हस्कीज़ को पहाड़ों पे रखना है, समर में नहीं रखना, या साइबेरिया में छोड़ के आ जाना है, इंडिया में नहीं रखना, सब बकवास की बातें हैं, ठीक है। दिल्ली में बहुत सारे हस्कीज़ हैं जो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, है ना। रखने की ज़ील होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हस्की के लिए कौन सी जो कंडीशंस हैं एनवायरमेंटल वो ठीक रहती हैं। रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी कर सकते हो तो रख सकते हो। बस दैट्स इट। एसी है ना भाई आपके घर में, ठीक है। तो जब पीक पे गर्मी होती है तो बस एसी के अंदर उनको रखिए, ठीक है। ज़्यादा गर्मी में बाहर नहीं निकालना, हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, सुबह शाम अर्ली मॉर्निंग इवनिंग में बाहर निकालिए, ठीक है। और अच्छा खिलाइए पिलाइए। आप हस्की को कहीं भी रख सकते हैं। हस्कीज़ जो है बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, राइट। और ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, ठीक है। बिंदास रख सकते हैं, बस एसी का जुगाड़ होना चाहिए, ठीक है। यार तुम लोग कुछ अलग भी कुछ कर लिया करो, कोई उड़ के दिखा लो, पूरे दिन यही करते हो। वो बस तू 1 महीने रुक जा, अगर ये तेरी हाइट तक ना आ जाए, फिर तेरे को ना दबा देना तो तू मेरा नाम बदल देगा। ये वैसे भी तेरी हाइट टच कर, ये पटक पटक के मारेगा, देखना इसको। रुक जा तू, 3-4 महीने और दे दे, तुझे बताएगा जर्मन शेफर्ड पावर, साइबेरियन चुस्की कहेंगे। तो सेम चीज़ जो है हमारी एक और सब्सक्राइबर आन्या जी, ठीक है, आन्या सिंह ने भी बोली है कि उनको लोग जज करते हैं क्योंकि दिल्ली में उन्होंने हस्की पाला हुआ है। भाई चेन्नई में भी लोगों ने हस्की पाला हुआ है, करो जाके जज उनको। बात ना टेम्परेचर या वेदर वगैरह की भी इतनी नहीं है, बात एक्चुअली ओवरऑल लाइफस्टाइल की होती है। अगर आप हस्की के ओवरऑल लाइफस्टाइल को अगर आप सही से मैनेज कर सकते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, तो आप उनको कहीं पे भी रख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये जो एक लौती ऐसी ब्रीड है साइबेरियन हस्की, जो कि वेरिड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर में आराम से अडेप्ट कर सकती है, प्रोवाइडेड आप उनको अच्छे से समझें, आप उनकी डाइट प्रॉपर रखें, उनकी रेगुलर ग्रूमिंग करें, ब्रशिंग करें। क्योंकि जब ब्रशिंग करते हैं तो उनका जो शेडिंग मैकेनिज्म है ना, वो एकदम प्रॉपरली काम करता है, वो इजीली अडेप्ट कर पाते हैं वेरियस टाइप ऑफ सीजन्स में। वुल्फ की ब्रशिंग हमेशा होती है, रेगुलरली होती है, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज पे करिए, अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो कभी मिस नहीं होती वुल्फ की ब्रशिंग, ठीक है। वुल्फ को टच वुड आज तक एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं इसलिए नहीं कर रही, हम पहाड़ों में रहते हैं ना, इससे पहले हम भाई प्लेन्स में भी हाँ, थे। हम प्लेन्स में भी रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपके डॉग की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी डाइट, ठीक है। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं तो एसी है ना, जहाँ पे एसी, अब तो पहाड़ों में भी एसी की जरूरत पड़ने लग गई है, तो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है यार, तो हाँ, कुछ भी सेम बचा नहीं है। तो एसी है ना, एसी इसलिए क्योंकि जब ज़्यादा पीक पे गर्मी होती है तो उनको ज़रूरत होती है, राइट। उनको ही नहीं, इंसानों को भी जरूरत होती है हाँ, भाई। आप तो इंसानों, आपको पता है जब इंसान नहीं रह सकते तो आप डॉग से क्या एक्सपेक्ट करें। और सिर्फ हस्कीज को नहीं, हर डबल कोट, ठीक है, एसी की जरूरत जर्मन शेफर्ड्स को भी चाहिए, इंक्लूडिंग योर लैब्राडोर्स। लैब्राडोर्स को भी चाहिए, गोल्डन रिट्रीवर्स को भी चाहिए। अरे लैब्राडोर तो फिर बड़े होते, छोटे छोटे पग होते हैं ना, पग, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मी में, वो तो बिना एसी के वैसे भी नहीं रह सकते, ठीक है। वो तो नहीं आए साइबेरिया से, राइट। तो ये लोगों के दिमाग में ना कुछ बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ पता नहीं क्या। एक तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी यार मैंने देखा है, वो ठीक है, वो जो अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं कि जस्ट बिकॉज वी लिव इन माउंटेन्स तो हम सुपीरियर हो गए सबसे, वो भी ऐसे नहीं। गलत और है। वो जो एक खराब इन्फॉर्मेशन, अरे इंडिया में रह के हस्की वाला है, पालना हस्की लाइक, आपने जैकेट पहना रखी है, जैकेट। अबे गरो, जैकेट का और हस्की के फर्क का जो कंपैरिजन जो किया जा रहा है ना, वो अपने आप में सबसे पहले वही गलत है, ठीक है। वो कंपैरिजन ही गलत है। क्यों? राइट। क्योंकि भाई इनकी जो स्किन है ना, वो उनके कोट के थ्रू ब्रीथ कर सकते हैं। जब आप जैकेट पहनते हैं ना, तो आपकी स्किन इतना अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाती, क्योंकि बाहर का जो है ना, ये इंसुलेट करता है। इनके केस में वैसा नहीं है भाई। तो इसलिए ना इन सब फालतू लोगों की बात मत सुना करो। मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप केपेबल हैं, आप उनका खर्चा उठा सकते हैं, आप एक हस्की को समझ सकते हैं, क्योंकि ना देखो क्यूट तो सबको लगते हैं, लेकिन हस्की का जो टेम्परामेंट होता है ना, वो हर किसी के बस की नहीं होता हैंडल। राइट। तो अगर आप एक हस्की का टेम्परामेंट समझ सकते हैं, आप उस ब्रीड के बारे में जानते हैं, तो आप रखिए, आप बिल्कुल रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। वो मत बनिए कि रख के छोटा था, प्यार करा, बड़े करके शेप करवा दिया, गंदा हो अब गया, नहीं पल रहा तो उसको बस फेंक दो। अबैंडन कर दो, ये वो गलत है। लोगों की वजह से ही कम्युनिटी बर्बाद और बदनाम है भाई, बिल्कुल, लिटरली बताऊं मैं आपको। एब्सोल्युटली। ठीक है। और रही बात, लोग आपको जज करते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है हस्कीज़ के बारे में। इसलिए हम लोग यहाँ पे व्लॉग्स के थ्रू आपको अवेयर करने की कोशिश करें, लोगों को समझा रहे हैं, ताकि एटलीस्ट फ्यूचर में जो हस्की पेरेंट्स जो बनेंगे, उनको एटलीस्ट प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो बिफोर दे अडॉप्ट हस्कीज़। तो लोग क्या सोचते हैं डज नॉट मैटर, फर्क भी नहीं पड़ता। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्योंकि अब ऐसे लोगों के मुंह पे मारो चाटा और अपना काम कर। लोग तो ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि हस्की भेड़िए है ना। ये तो इनको पता ही नहीं, इन्होंने हस्कीज कहाँ देखे, इन्होंने मूवीज में देखे हैं। ये डिस्कवरी पे कोई डॉक्यूमेंट्री जो वहाँ देख लिए कि हाँ भाई ये तक नहीं पता वो साइबेरिया में खींच रहा है कुछ। इन लोगों को हस्की और वुल्फ में डिफरेंस नहीं पता, ये हम लोगों को एजुकेट करने आते हैं। मतलब इन्होंने हस्कीज को देखा कहाँ पे है, वहाँ पे बर्फ़ में वो खींचते हुए, स्लेड पुलिंग वगैरह करते हुए, तो सोचते हैं कि हाँ बस वहीं पे ही। ना भाई,
हस्कीज़ बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पाते हैं और यही रीज़न है हस्कीज़ आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉग ब्रीड्स जो आज भी सर्वाइव कर रही है अर्थ पे। और वो जो एक्चुअल थे ना, जो भाई बर्फ में रहते थे, अब तो ट्राइब भी नहीं बची। वो चुकची ट्राइब, हाँ वो ट्राइब ही नहीं बची ठीक रशियन। है, उनके जो डॉग ब्रीड जो उन्होंने उस टाइम पे जो ओरिजिनेट की थी वो भी नहीं बची। ठीक है, हर चीज़ जो है ना सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जाती है। इनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो रही है इनकी। वो जो थे वो अलग ही दिखते थे जो साइबेरियन हस्कीज था, आज ये जो दिखते हैं ना वाइट और अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो कलर्स है, ये सारे के सारे सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह ये से। भी क्वेश्चन हमारे पास आया है कलर से रिलेटेड, और बहुत सारे लोगों को मैं आपको बताऊं, एक साइबेरियन हस्की में, एक मैलाम्यूट में, ठीक है, और एक मैलाम्यूट मिक्स हस्की में डिफरेंस ही नहीं पता। विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन। हाँ वो भी बहुत ज़रूरी किसी ने है। पूछा था पहली बार हस्की लेने जा रहे हैं तो क्या देखें, उनका भी आई जस्ट पुट द स्क्रीनशॉट एंड द नेम आल्सो, देन आई मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। बहुत ज़रूरी है आपको डिफरेंस भी पता हो कि कौन हस्कीज़ हैं, कौन मैलाम्यूट्स हैं, कौन मैलाम्यूट मिक्स विद हस्की है। ठीक है, ये लोगों को नहीं पता। और नॉर्मल लोग ना जज नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इन तीनों में, लेकिन जो एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड हस्की पेरेंट्स हैं ना, वो देख के ही बता देंगे कि कौन सा हस्की है, कौन सा मैलाम्यूट है और कौन सा गोटी है ना। तो वी होप यू लाइक द व्लॉग टुडे। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए हैं, बट विल ट्राई टू कवर देम, है ना। जो आते हैं यार एक के सामने वो हम ले लेते हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो वी कैन टेक लिमिटेड क्वेश्चंस, बट आपके क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और अगर हम भूल जाते हैं ना, रोज़ नीचे उस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया करो, क्योंकि पुरानी वीडियोज़ में जाके ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो रोज़ है ना उस क्वेश्चन को आप, अगर आपका क्वेश्चन नहीं लिया गया है, रोज टाइप कर दो, रिपीट कर दो, ताकि हमें दिखे अरे ये फिर से है। ठीक है, सो यू हैव टू टेक दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, फील फ्री, आराम से कर दिया और करो। एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, जितने भी नेगेटिव लोग हैं भाई, तुम कमेंट करने बंद कर दो। ठीक है, हाँ, comment नेगेटिव करने हो, कमेंट्स नहीं करो यार, ढंग के करो यार, किसी को गालियाँ गुलियाँ मत दिया करो। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो डॉग्स की, अडल्ट्स की, बच्चों की स्पेशली, है ना, स्पेशली। तो गालियाँ गुलियाँ देना, लिखना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप सोसाइटी में रहते हैं कि अच्छा सामने वाले ने गलती भी करी हो, किसी बच्चे ने भी, बट यू हैव नो राइट कि आप उसको गालियाँ abuse गालियाँ दे, करें। अब्यूज। It's not good. इट्स वेरी बैड। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, पोलाइटली बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। गालियाँ देना, गालियाँ किसी को इतना गंदा गंदा बोलना नहीं यार, ये अगर आप गाली वाली लिखेंगे तो मैं आपको हाइड फ्रॉम चैनल कर दूंगा, फिर आप कुछ भी लिखते रहिएगा, आपका एक भी कमेंट पोस्ट नहीं होगा हमारे। Alright guys, thank you for watching today's vlog. Thank you, and please do like and subscribe the channel. ठीक है, hype the video and see you in the next one. Bye. See you guys. उनका चल रहा है अभी। भाई साहब इनका कभी ख़त्म ही नहीं होता भाई, ये लगे ही रहते हैं। इनका आधा घंटा 1 घंटा में कैसे चलेगा, हम खड़े रहेंगे। ये काल थक के लेट गया है और अब देखो क्या कर रहा है, बैठे बैठे ना उसके हाथ पे, उसके मुंह पे, देखो ये देखो उसके हाथ पे काट रहा है यार। मैं तो नीचे गिरूंगा, तेरे को भी लेके देखो 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 ना बदतमीजियाँ इसकी, बहुत शाना है ये, इसको सीधा ना समझना बिल्कुल भी।